नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नित्य कौशल चैनल में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को लेकर के है। यानी कि विस्थापन और समय ग्राफ को आज मैं बताने वाला हूं। बहुत अच्छी तरीके से आज हम यहाँ पे समझेंगे विस्थापन समय ग्राफ आखिर होता क्या है, कैसे चीज़ें इसमें होती हैं, और इसमें हम लोग बहुत ही आसानी से चीज़ों को समझ लेंगे। बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है, खासकर जो 9th और 10th के स्टूडेंट होते हैं उनको भी काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है। तो सभी लोग आइए और सब देखिए कि क्या इसमें डिफरेंस है। यहाँ मैं 6 ग्राफ बताने वाला हूँ, बहुत अच्छे से आपको इसमें समझ में आने वाला है। तो अगर समझ में आएगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब भी आपको करना है। तो बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों। तो प्लीज़ कनेक्ट हो जाइए, आप सभी लोग आ जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि व्यू नहीं बन रहा है। अगर व्यू नहीं बढ़ेंगे तो फिर मेरा बनाने का कोई मतलब भी नहीं है। वीडियो पर डे आ रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइव आने का प्रयास कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है वीडियो को देखिए, शेयर करिए प्लीज़। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, किस तरह से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में चेंजेस आते हैं, क्या होता है, कैसे होता है, आइए हम लोग समझते हैं। सबसे पहला डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाने के लिए आपने यहां पे पहला ग्राफ देखा, जब बॉडी कैसी हो, एट रेस्ट हो। इंग्लिश वाले भी समझेंगे, जब बॉडी विरामा मतलब जब रेस्ट में हो, हिंदी वाले विरामावस्था में हो। जब बॉडी विरामावस्था में हो, एट रेस्ट हो, यानी कहने का मतलब कि वस्तु में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। वस्तु में या बॉडी में कोई भी परिवर्तन समय के साथ नहीं होता। समय तो बढ़ता जाता है परंतु वस्तु में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो उसका ग्राफ कैसे बनता है, देखिए इस तरह का ग्राफ होता है। यहां पे टाइम का ग्राफ चलता है और इधर डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ चलता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं आपको यहां पे एक बता देता हूं तो आपको समझने में काफी आसानी हो जाएगी। जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस पे टाइम का ग्राफ चलता है और इधर एस एस मतलब डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ चलता है। ध्यान दीजिएगा, टी क्या है, टाइम का ग्राफ है, एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है। यानी टी समय है और एस क्या है, विस्थापन है। क्या है, विस्थापन है। कमेंट करके बताइए, विस्थापन स्केलर है या वेक्टर है, बताइए। अब यहां पे जरा देखिएगा, ये हो गया 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5। इधर आप जब देखेंगे तो 10 20 30 40 50, 10 20 30 40 50। जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 50 इज द मैक्सिमम मतलब डिस्प्लेसमेंट है। और इसमें जो ग्राफ जैसा बन रहा है मैं आपको बता देता हूँ। ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है, कहने का मतलब ये है, ग्राफ ऐसा क्यों बन रहा है, क्योंकि बॉडी रेस्ट में है। आइए हम लोग सिद्ध करते हैं, आइए हम लोग प्रूफ करते हैं कि कैसे बॉडी रेस्ट में है। जब 0 से 1 पे जब समय बढ़ता है, एक सेकेंड पे, 0 से जब 1 सेकेंड पे, 0 से जब हम 1 सेकेंड की ओर बढ़ते हैं तो ये ग्राफ पहुंचता है कुछ इधर। जब 1 से 2 की ओर पहुंचते हैं, तो ये ग्राफ पहुंचता है इस पॉइंट पे, फिर इस पॉइंट पे। फिर 2 से 3 पहुंचेंगे तो फिर ये, फिर इस पॉइंट पे। 3 से 4 जब सेकंड पहुंचेंगे तो फिर भी इस पॉइंट पे। 4 से 5 पहुंचेंगे तो फिर ये इस पॉइंट पे। कहने का मतलब ये है, समय तो बदल रहा है, परंतु डिस्प्लेसमेंट पे कोई भी अंतर नहीं है, मतलब किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता। इस ग्राफ से यह सिद्ध होता है कि बॉडी क्या है, एट रेस्ट पोजीशन में है, बॉडी विरामा अवस्था में है। तो अब आपको यहां से इतना तो समझ में आ ही गया होगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। दूसरा है, जब बॉडी एक समान वेग से चल रही हो। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एक समान वेग, हिंदी वाले ध्यान दीजिएगा, एक समान वेग, इंग्लिश वाले यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही हो तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा बनता है, देखिए कुछ इस प्रकार का बनता है। आपको दिख रहा होगा, देखिएगा ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और जो ग्राफ है वो कुछ स्ट्रेट लीनियर बन रहा है। आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, लीनियर बन रहा है दोस्तों। कैसा बन रहा है, लीनियर बन रहा है, खुद ही दिख रहा होगा। देखिए लीनियर बन रहा है ना। कैसे, आइए सिद्ध करते हैं। देखिएगा यहां इसको मैं सिद्ध कर देता हूं, अब इसके बाद आप लोग समझ जाएंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी बताने में। तो देखिएगा, जैसे मान लीजिए ये 10 20 30 40 50, ये 1 2 3 4 5, और ये ग्राफ है कुछ इस तरह से। चीजें क्लियर हैं? तो अब क्या होगा, जैसे जब 0 से 1 सेकेंड पे बढ़ेंगे तो ये देखिए ग्राफ प्लॉट हो रहा है। जब
जब 2 पे बढ़ेंगे तो कुछ यहाँ पे पोजीशन ऐसे हो जा रही है, फिर नेक्स्ट ऐसे करके फिर हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, फिर ऐसे नेक्स्ट करके हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, फिर ऐसे नेक्स्ट करके हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे। कहने का मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब जैसे 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 समय बढ़ रहा है, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, दूरी भी उतनी ही बढ़ रही है, विस्थापन भी उतना ही बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी उतना ही इंक्रीज हो रहा है। कहने का मतलब कैसा वेग? एक समान वेग। कैसा वेग? एक समान वेग। जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलती है तो उसका ग्राफ कुछ ये बनता है। चीजें क्लियर है? नेक्स्ट बढ़ते हैं। जब ऋणात्मक वेग हो, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब ऋणात्मक वेग हो, ऋणात्मक मतलब जब निगेटिव वेलोसिटी हो, क्या हो? निगेटिव वेलोसिटी हो, तो उसका ग्राफ कैसे बनता है? देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम है, तो उसका ग्राफ कुछ देखिए कहाँ सीधे बनना चाहिए था, पॉजिटिव मतलब कहाँ स्ट्रेट लीनियर होना चाहिए था, पर देखिए ये डाउन मार रहा है, मतलब ये देखिए ऐसे ऐसे देखिए डाउन मार रहा है, ये डाउन मारा, तो ये किसको दिखा रहा है? निगेटिविटी को दर्शा रहा है। क्या दर्शा रहा है दोस्तों? निगेटिविटी को। वीडियो पूरा देखिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, शेयर नहीं मिलेगा तो फिर बनाने का वीडियो कोई मतलब नहीं, प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे ऋणात्मक त्वरण की ओर। ऋणात्मक त्वरण मतलब इंग्लिश वाले समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। ऋणात्मक मतलब निगेटिव एक्सेलरेशन। क्या है? निगेटिव एक्सेलरेशन। तो निगेटिव एक्सेलरेशन के केस में हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइप यानी विस्थापन समय ग्राफ कैसा बनने वाला है? तो देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ऐसा कुछ बनेगा दोस्तों। देखिए कुछ ऐसा गुंबदाकार बनेगा। कैसा बनेगा? गुंबदाकार। और कैसा हो रहा है ये सब तो मैं आपको सिद्ध करके बता रहा हूं। ग्राफ कैसे बन रहा है अब आप ये समझ चुके होंगे। हर एक ग्राफ पे अगर मैं इस तरह बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने 2 ही पे बताया, अब बाकी अंडरस्टूड है। कोई भी कंफ्यूजन होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। जब ये धनात्मक हो जाएगा तो सीधी सी बात है, निगेटिव में जब उल्टा यू बन रहा है तो पॉजिटिव में सीधा यू बनेगा, जाहिर सी बात है। तो जब पॉजिटिव में आएंगे तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसका सीधा ग्राफ बन जाएगा। कैसा बन जाएगा? सीधा ग्राफ बन जाएगा। उसी तरह से हम जब देखेंगे धनात्मक वेग में यानी पॉजिटिव वेलोसिटी की ओर जब हम देखेंगे तो पॉजिटिव वेलोसिटी में हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा बनेगा? विस्थापन समय ग्राफ कैसा बनेगा? आइए देख लेते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, कुछ इस प्रकार का। कहेंगे सर आप ये तो काफी मिलता जुलता है एक समान वेग से। हाँ मिलता जुलता है, बट यहाँ पे धनात्मक वेग मतलब यहाँ पे वृद्धि को दर्शा रहा है। दोस्तों क्या दर्शा रहा है? वृद्धि को दर्शा रहा है। मतलब किस तरह से चीजें क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। किस तरह से चीजें क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, उसको ये दर्शा रहा है। लगभग तो आप कह भी सकते हैं कि हाँ ठीक है, सेम है।